Hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. And आज सुबह 6 बजे हम लोग आए हुए हैं इंडिया गेट पे, जहाँ पे दिल्ली के आई डॉक्टर सारे इकट्ठे हुए हैं और हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड साइट डे। तो पूरी दुनिया में 12 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड साइट डे का बेसिकली पर्पस होता है कि पब्लिक को, लोगों को जागरूक करना आंखों की बीमारियों के बारे में और कैसे अपनी आंखों का ध्यान रखें। तो इस बार बॉस वर्ल्ड साइट डे की थीम है लव योर आईज एट वर्क, मतलब अपने काम करते हुए अपनी आंखों का ध्यान कैसे रखें। सर, जैसे इस बारी वर्ल्ड साइट डे की थीम है लव योर आईज एट वर्क, तो हम लोग ये समझते हैं कि ज़्यादातर लोगों को कंप्यूटर से प्रॉब्लम होती है, तो इससे हम अपने आप को कैसे बचा के रख सकते हैं? जितने भी वर्क प्लेसेस हैं कुछ ना कुछ आई रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और हम जानते हैं कि ड्राई आइज़ या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम आज के इस कंटेस्ट में एक मेजर समस्या है हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। एंड एवरी एज ग्रुप, बच्चों से लेकर बूढ़े तक जो लोग काम करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि हम जानते हैं कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बिना जो है लाइफ अधूरी है, उसके बिना चल नहीं सकता है। तो हम ये कहते हैं कि आँखों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ ऑफ आइज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। तो इसलिए जो भी हम काम करते हैं उसको कस्टमाइज़ या फिर स्ट्रक्चर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी आँखों को जो है नुकसान न पहुँचे। काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना कंप्यूटर के या बिना लैपटॉप के, मोबाइल के काम नहीं चल सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि उससे कैसे सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं मोबाइल में आप करते हो तो थोड़ी स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए, उसका कंट्रास्ट ठीक होना चाहिए, अंधेरे में मोबाइल में काम नहीं करना चाहिए और लेट करके मोबाइल कभी देखना नहीं चाहिए। बच्चे कभी कभी लेट करके जब मोबाइल घंटों तक देखते रहते हैं उससे नज़र ख़राब हो सकती है, आपका मायोपिया बढ़ सकता है। आप देख रहे हैं कि बच्चों में मायोपिया बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटी जीरो हो गई है और बच्चे घर के अंदर पड़े रहते हैं, मोबाइल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में काम कर रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि पेरेंट्स, स्कूल वाले बच्चों के लिए करीब करीब 1 या 2 घंटे आउटडोर एक्टिविटी करें, जिससे कि उनको मायोपिया की बीमारी ना हो या मायोपिया बढ़े नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि 2050 आते आते तक 50% पॉपुलेशन को मायोपिया हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि उससे आदमी को, उसके परिवार को, देश को कितना नुकसान हो सकता है। ऑफिस में बैठे रहते हैं, एयर कंडीशन रूम में बैठते हैं, उससे भी ड्राइनेस हो सकती है। तो ड्राइनेस को बचाने के लिए कंटिन्यूसली आपको ध्यान रखना है कि बीच बीच में ब्रेक लें और जो है आर्टिफिशियल टीयर डालें। आँखों से, हाथों से आँखों को नहीं रगड़ें, क्योंकि आँखों का रगड़ने से भी आपको नुकसान हो सकता है। वर्क प्लेसेस में, जैसे फैक्ट्री में है तो वहाँ पर प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाने बहुत ज़रूरी है। और आई का चेकअप स्कूल में, फैक्ट्री में, किसी भी प्रोफेशन में है, रेगुलर आई चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उनको भी जो है रेगुलर आई चेकअप कराने की बहुत ज़रूरी है। All the ophthalmologists, doctors and members of the general public who have graced the occasion today, and it's really heartening to know so many people are interested in spreading this public awareness about your sight and the precious gift of God, the eyes. So it is high time that the authorities, school authorities, college authorities, and even the people who are working in MNCs, they draw a line somewhere so that we have to tell that not more than 4 to 5 hours for children who have to work on computers or digital devices. Similarly, for people who are working from home, that the time spent on the digital devices is really controlled. आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आइज़ के अवेयरनेस के लिए कि हम अपने आइज़ को कैसे ठीक रखें। तो हमें, जैसे डॉक्टर टिटियाल ने पूछा कि क्या खाना चाहिए आइज़ के लिए, आपको हेल्दी डाइट जिसमें होता है जैसे हरी सब्जियाँ हैं, गाजर है, पपीता है, एप्पल है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा खाना चाहिए आपके आइज़ के न्यूट्रिशन के लिए, जिससे आपके आइज़ के लिए सबसे बेस्ट विटामिन्स और न्यूट्रिशन मिलता है, इन खाने से मिलता है। आजकल बच्चे ज़्यादातर जंक फूड, फ्राइड फूड, इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं और इन चीज़ों से आपके आइज़ को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं, क्योंकि ये फ्राई हो गई, सारे विटामिन्स उसमें मर गए, तो आपके आइज़ को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और उल्टा आपके शरीर को नुकसान करता है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसमें जैसे हम लोग आज आए हैं यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक करिए, जिससे आपको फ्रेश हवा से आपके आइज़ का कॉन्टैक्ट हो, उससे आपके आइज़ की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है।
सर जैसे हम लोग सब पेशेंट्स को बोलते हैं कि साल में एक बार आंखों का चेक करवा लेना चाहिए, पर कोई करवाता तो है नहीं, तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि कौन से इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं जहाँ पे चेकअप होना ज़रूरी है। तो एक तो हम समझते हैं कि जैसे 40 साल की उम्र के बाद सर कुछ कुछ आंखों में बीमारियाँ लग जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 40 साल की बड़ी वाइटल एज होती है हर आदमी को एक बार। जैसे हम देखते हैं कि आजकल प्राइमरी हेल्थ केयर का सिस्टम चला हुआ है, लोग अपने शरीर की जांच कराते हैं। आँख की जांच कराना 40 साल की उम्र में बहुत ज़रूरी है। आपको कोई बीमारी है या नहीं है, एक बेसिक स्क्रीन टेस्ट जांच आपको करा लेनी चाहिए। अगर घर में प्रॉब्लम है, किसी को ग्लूकोमा है, अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई और सिस्टमिक बीमारी है, उस कंडीशन में आपको रेगुलर आँख की जांच इवन 40 साल की उम्र से पहले भी करा लेना चाहिए। सो मैम यूजुअली हम लोग देखते हैं कि जब हमें आंखों से धुंधला दिखना शुरू होता है तब हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे तो बता ही नहीं पाते कि उनकी आंखों में प्रॉब्लम है। तो माता पिता को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस किस एज में बच्चों की आंखों का चेकअप होना चाहिए? ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को ये क्वेरी रहती है। जब बेबीज़ बॉर्न होते हैं तो नॉर्मली अगर बेबीज़ की आइज़ में कुछ डिस्चार्ज होता है तो डॉक्टर्स खुद उनको शुरू में न्यूनेट्स को मोमेंट दे बॉर्न तो उनको भेजते हैं आई चेकअप के लिए। पर अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, पेरेंट्स को ये चीज़ नोट करनी है कि उसके आँखों का जैसे वो फॉलो कर रहा है कि कहाँ देख रहा है, उसकी आंखों में कोई हिलना, कोई तेज़ हिलना जिसको हम अपनी टर्म्स में निस्टैग्मस कहते हैं, या कुछ सफ़ेद ओपेसिटी या कोई वाइट ग्लो या कुछ एबनॉर्मल ग्लो, अगर ऐसा कुछ है तो फिर फ़ौरन चेक कराना चाहिए। नहीं तो 3 महीने, 6 महीने और 6 मंथ्स पे, जैसे 6 मंथ्स एंड देन 1 ईयर एक रूटीन चेकअप ज़रूर कराते रहना चाहिए। क्योंकि अब जैसे आपने सही बोला कि बच्चे खुद से तो नहीं बता पाते कि हमारे को कम दिख रहा है या ये दिख रहा है, तो उसमें हम बच्चों का एक डायलेट करके एक बेसलाइन रिफ्रैक्शन वो हमें हर साल ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाएगा 2.5-3 साल या 4 साल उसके बाद ही कुछ बता पाएगा, लेकिन उससे पहले एवरी 6 मंथ्स फर्स्ट ईयर तक, उसके बाद एवरी ईयरली एक डायलेटेड एग्जामिनेशन जिसमें हम अगर कोई रिफ्रैक्शन या कोई पावर बच्चे का है तो हमें रेगुलर इंटरवल पे ज़रूर चेक करना चाहिए। आई थिंक ये सब बच्चों के होना चाहिए। नाउ आई एम विद डॉक्टर राधिका मैम, एंड मैम हम लोग बेसिकली आई के मिथ्स को जो बस्ट कर रहे हैं। सो एक मिथ होता है जो लोग काफ़ी सुनते रहते हैं कि आंखों में रेगुलर गुलाब जल या शहद या दूध या घी डालते रहना चाहिए, इससे आंखें हेल्दी रहती है। सो हाउ ट्रू इज़ दैट? कहते हैं घरेलू नुस्खे, ट्रेडिशनल आई मेडिसिन कि आप आँख में ऐसी चीज़ें डालें। ये आजकल के माहौल में आधुनिक समय पे जब हमारे पास बहुत अच्छे दवाइयाँ हैं और बेटर क्वालिटी टेक्नोलॉजी है, ऐसे घरेलू ऑब्जेक्ट्स या दवाइयों को आँख में नहीं डालना चाहिए जो घरेलू नुस्खे कहते हैं, जैसे तेल, घी और गुलाब जल इत्यादि। ये वैसे तो अच्छी चीज़ें हैं पौष्टिक खाने वगैरह के लिए, आँख में डालना ये सही नहीं है। इसलिए क्योंकि इनमें जो कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं ओवर टाइम इनमें कोई इन्फेक्टिव एलिमेंट्स भी आ सकते हैं और इनको आँखों में नहीं डालना चाहिए। हम सम पीपल हैव दिस टेंडेंसी कि छोटे बच्चों की आंखों में सुरमा या काजल सा लगा देते हैं। इज़ दैट रिकमेंडेड? सर्टनली नॉट। काजल और सुरमा बच्चों की आंखों में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है और वो जो ब्लैक पार्टिकल्स है वो अंदर जाके परमानेंटली कंजंक्टिवा वगैरह में एम्बेड भी हो जाते हैं और एंड जो नेचुरल ग्लैंड्स है वो ब्लॉक भी हो सकते हैं। सो वन शुड नॉट पुट एनीथिंग इन द आइज ऑफ द चिल्ड्रन। अगर हमें नज़र उतारनी है तो एक टीका कहीं और फोरहेड पे या कान के पीछे ऐसे लगा सकते हैं, आँख के ऊपर नहीं लगाएं।